नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के विषय हिंदी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जानने वाले किस प्रकार के प्रश्न आपके इस बार के अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है बच्चों, तभी आप इस क्वेश्चन की डिप्लीसिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले आपको इस टिप को अच्छे से पढ़ लेने हैं। आपकी जो परीक्षा है 75 अंक की होगी। पहला प्रश्न आपके शुरू में प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। शुरुआती जो 15 मार्क्स के जो आपके 15 अंक के प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, गुल्ली डंडा पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो आपने ये पाठ पढ़ा होगा, आपको मालूम है कि इसके जो आंसर है वो है प्रेमचंद। पानी का पर्यायवाची में से क्या नहीं है। जैसे आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं, नीर है, अम्बू है, वारी है, जबकि यहाँ पे है जलट। तो आपको सिंपली यहाँ पे जलट के साथ जाना है, क्योंकि जलट कहा जाता है बादल को। थर्ड में है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। आगे की 2 ऑप्शन आगे अगले पेज में है। यहाँ पे पहला आपका आंसर हो जाएगा कलाटेट। तो प्रश्न 4 है बच्चों, उमा की शिक्षा है। उमा ने BA तक की पढ़ाई की थी, आपने पढ़ा होगा पाठ में, इस पर आपको टिक कर लेने हैं। प्रश्न 5वां है, अपूर्ण अनुभव पाठ किस पुस्तक का अनुवादित अंश है। तो आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा, टेत्सुको कुरियोनागी, जो इस चैप्टर का नाम भी है, और साथ में इसे इन्हीं ने अनुवादित किया है। खंड 12 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप इन्हें 5 प्रश्न को अच्छे से पढ़ सकते बच्चों। इन्हें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इन पे अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सही जोड़ी मिलाने वाले जो प्रश्न उन्हें भी आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। सीधा हम पढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। तो ये 2 अंक के प्रश्न होंगे सारे। आपके गाँव में विराजित लोग देवी देवता के नाम लिखना है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप ये बना सकते हैं, हिरण को कुएं में ढकेलने के पीछे कोलिया का क्या उद्देश्य था। प्रश्न 3 हो जाएगा, आपके विचार में जामुन के पेड़ कहानी में मूल समस्या क्या है, पेड़ हटाना या आदमी को बचाना। प्रश्न 4 है, कलाटेट खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का ठेय वाक्य क्या है। प्रश्न 5 है, मोटी व्यर्थ लुटाने वाले पंक्ति में मोटी से आपको क्या आशा है। अब हम 3 अंक की ओर बढ़ते हैं। 3 अंक के प्रश्न यहाँ पे ये है। प्रश्न 6वें में पर्यायवाची शब्द लिखने आपको बच्चों। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग में 3 मान लो ये नहीं बनते आपको, तो आपके अगले 3 आप बना सकते हैं। प्रश्न 7 है बच्चों, छत्तीसगढ़ लकोन 18वां राम लखन के मनियारो कहे गए हैं। इसका आपको कारण देना है। प्रश्न 8 है, राजा रामसा और उनके राजपुरोहित राम भगत के आपसी संबंध कैसे थे। प्रश्न 9 लिखना आपको, छत्तीसगढ़ के भक्ति संबंधी लोकगीत कौन कौन से हैं। प्रश्न 10 में बच्चों, बच्चे काम पर जा रहे पाठ में कवि ने गेंदे मदरसों की जो इमारतें हैं, मैदान, बगीचे, घर के आंगन, इन चीज़ों के साथ क्या हो जाने का अंदेशा व्यक्त किया है। प्रश्न 11 है, सोमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी। प्रश्न 12 में है, पुराने जमाने की लड़की और उमा के बीच में क्या अंतर आप पाते हैं। प्रश्न 13 है, ग्रीष्म काल में छाछ के चलने से मनुष्य किस प्रकार प्रभावित हो जाता है। प्रश्न 14 है बच्चों, जहाँ पे आप 4 अंक के प्रश्न आपको मिलेंगे और सारे प्रश्नों पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो मुहावरे का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करने। पहला है, बाप शेर तो बेटा सवा शेर, जबकि सेकेंड है, कानों में भनक पड़ना। इसके कुछ के आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। निम्न शब्दों के अनुस्वार को पंचम अक्षर में आपको चेंज करने हैं। मतलब जो आपकी यहाँ पे मात्राएं हैं ऊपर में, उन मात्राओं को हटा के आपको, जैसे आपने इसे बोला गंगा, तो आपको यहाँ पे आधा ना लगाना है, इसको हटा लेना है। पंछी में आपको फिर से ना लगाना आधा ना, और इसको हटा लेना है। उसी प्रकार आपको इसे बनाने हैं। प्रश्न 15 में है, उमा का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर लाइव रूट ब्रिज को आपको अच्छे से समझाना है। प्रश्न 16 है बच्चों, तिब्बत भूमभरा बरसत पानी के हमन टकराहन में छत्तीसगढ़ के लोगों की कौन सी विशेषता को दर्शाया गया है। अथवा क्वेश्चन है, गाँव के लोग किस प्रकार छंछठी जीवन बिताते हैं। प्रश्न 17 में अपठित गद्यांश मिलेगा बच्चों। तो आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपको आंसर भी यहाँ पे देने हैं। तो यहाँ पे आप 5 जो प्रश्न हैं उनके आंसर आप निकाल सकते हैं, और इन्हें पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रश्न 18 बच्चों, अपने प्रचार को उचित कारण बताते हुए 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखने हैं। जबकि 8वां प्रश्न है, 10वीं की प्रावीण्य सूची में आपके मित्र भावना साहू का नाम आया है, उसे बधाई पत्र आपको लिखना है। इनमें से कोई एक आपको बनाने हैं। 5 अंक का आपको प्रश्न मिलेगा। प्रश्न 19 आपको किन्हीं एक विषय पे निबंध लिखने हैं, जिनकी जो शब्द सीमा है वो है 250 से 300 शब्द आपको लिखने हैं। 6 अंक का प्रश्न है। आप अपने 5 टॉपिक देख सकते हैं, इनमें से किसी एक पे आपको निबंध लिखने हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। किसी भी प्रकार के डाउट पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं बच्चों। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आगे आने वाले अन्य वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।